नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार मेकेदाटू पर नई डीपीआर जल आयोग को सौंपेगी। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने पोस्को मामले में बीएस येदियुरप्पा और 3 अन्य को भेजा समन। बीजेपी की लहरों में कहा डूब जाओगे पता नहीं चलेगा, कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव की शिवसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टुर्ती पहुंचे। भगवान श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के भव्य समारोह में हुए शामिल। भारत के मेट्रो रफ्तार रिकॉर्ड स्तर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले 2 से 3 साल में अमेरिका भी होगा पीछे। चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, जजों और ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखा खुलासा। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के किसान पिछले 7 दिनों से धरना दे रहे हैं और अपने हक के लिए गन्ने का 3200 रुपए प्रति टन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बीदर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, जो किसानों की लाइफ लाइन है, करीब 3 साल से बंद है। अब जिले के इंचार्ज मंत्री और जिले के जनप्रतिनिधि 40 करोड़ रुपए देकर फैक्ट्री को फिर से चालू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मांग की जा रही है कि बीदर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री इस पर ध्यान दे और पेमेंट करके इसे चालू करे, नहीं तो बीदर जिले के किसानों को रात का धरना देना पड़ेगा। सिद्धरामैया एस स्वामी, जिलाध्यक्ष कर्नाटक क्षेत्र किसान समिति बीदर और ग्रीन सेना और यूनाइटेड किसान ज्वाइंट फार्मर्स यूनियन बीदर ने इन किसानों का समर्थन किया है और किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस अवसर पर विश्वनाथ पाटिल मारगोट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, दयानंद स्वामी एनएफ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव बीदर, रमेश पाटिल प्रेसिडेंट बाल्की, संगमेश वाले के अलावा किसान संघों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर सिद्धरामैया एस स्वामी, सिद्धरामा पांडुरे और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार मेकेदाटू परियोजना पर एक नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करेगी और इसे केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी को सौंपेगी। हमने अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की है। हम बेंगलुरु दक्षिण जिले के रामनगर में मुख्य अभियंता स्तर का एक कार्यालय खोलेंगे। यह पिछले 4 से 5 सालों से लंबित था। हम इसे आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम इस पर एक नई कार्य योजना तैयार करेंगे और इसे सीडब्ल्यूसी को सौंपेंगे। मेकेदाटू परियोजना के कार्यान्वयन पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ दिन बाद हो रही है जिसमें मेकेदाटू परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका को खारिज कर दिया गया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीआर को पहले ही खारिज कर दिया गया था तथा आवेदन पुनः केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। बेंगलुरु के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और 3 आरोपियों को एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप से जुड़े एक मामले में समन जारी किया। अदालत ने 4 आरोपियों को 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। यह घटनाक्रम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्यवाही का रास्ता साफ करने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर को येदियुरप्पा और 3 अन्य के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसने येदियुरप्पा और अन्य सह आरोपियों अरुणा वायस्यम, रुद्रेश, मरुला सिद्धय्या और मरी स्वामी जी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराधों का संज्ञान लेने और समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन बसवराज होरटी ने कहा कि बेलगाम सुवर्ण सौधा में विंटर सेशन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। हावेरी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि ऐसी बातें हो रही है कि बेलगाम विंटर सेशन सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित है और उन्हें इस आरोप से खुद को दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार समेत विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ने के किसानों की बहुत सारी समस्या है, यह पक्का करना जरूरी है कि सदन में कोई हंगामा न हो। सदन को बिना रोके चर्चा होनी चाहिए। हम नॉर्थ कर्नाटक की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। साउथ कर्नाटक के एमएलए नॉर्थ कर्नाटक के लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन नॉर्थ कर्नाटक के एमएलए यहां की समस्याओं पर चर्चा नहीं करते हैं। अभी बिहार में जो दुर्दशा हुई है, कांग्रेस लगता है वो भूल गई है। कांग्रेस कभी कभी अति आत्मविश्वास में भर जाती है। हरियाणा के चुनाव में हार मिली, महाराष्ट्र में हारे, बिहार चुनाव में हारे। देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, वहां उसे पराजय मिलती है। बीजेपी की आंधी में डूब जाओगे। कांग्रेस को चुभने वाली ये लाइनें भाजपा की तरफ से नहीं, उसके अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कही गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने जिस तरह से कांग्रेस को सुनाया, वैसे तो अपने नहीं कहते। दरअसल बिहार चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में एकला चलो रे
की राह पकड़ी, उससे गठबंधन में सब गडमड हो गया है। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। इस पर आनंद दुबे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र में जीतते हुए हार गई। क्यों असमन्वय नाना पटोले लगातार अहंकार से भरे रहे। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपुर्ती पहुंचे और भगवान श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के भव्य समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने बाबा की महासमाधि और पवित्र श्राइन पर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। सुबह करीब 10 बजे पुट्टपुर्ती एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी सीधे श्री सत्य साई बाबा की पवित्र महासमाधि पर गए। वहां उन्होंने पहले हाथ जोड़े, फिर फूलमाला अर्पित की। उसके बाद वो शांत भाव से सिर झुकाकर खड़े हो गए। पीछे से सिर्फ भक्ति का संगीत गूंजा था। आसपास हजारों भक्त मौजूद थे जो इस दृश्य को देख भावुक हो उठे। पीएम का यह अंदाज उनकी गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पुट्टपुर्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, किंजारपू और जी किशन रेड्डी भी उपस्थित रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में स्थित शक्ति स्थल पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को उनके 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म देश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 14 जनवरी 1980 को दोबारा इस जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिला। इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना बनाई। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में इन्होंने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। भारत तेजी से मेट्रो नेटवर्क विस्तार की ओर बढ़ रहा है और अब देश दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइनों वाले देशों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि भारत अगले 2 से 3 साल में अमेरिका को मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई में
पीछे छोड़ देगा। देश में शहरीकरण बढ़ने के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं लगातार तेज हुई है और इसी का परिणाम है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। हैदराबाद में साउथ वेस्ट राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में मनोहर लाल ने बताया कि भारत का मेट्रो नेटवर्क 1100 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका 1400 किलोमीटर पर है। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार की गति को देखते हुए भारत बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक बार फिर कहा कि भारत में रहने वाले हर शख्स हिंदू है, उसका धर्म या जेंडर कुछ भी हो, लेकिन वह मूल रूप से हिंदू ही है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई सीमित धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है जो हम सबको जोड़ती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर मुसलमान और ईसाई भी अपनी पूजा पद्धति और परंपराएं बनाए रखते हुए इस देश का सम्मान करते हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वे भी हिंदू माने जाएंगे। उनके अनुसार असली पहचान धार्मिक प्रथाओं से नहीं बल्कि सांस्कृतिक निष्ठा से बनती है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर अब आवाज उठने लगी है। 272 प्रबुद्ध नागरिकों ने इसको लेकर पत्र लिखा है। इनमें 16 पूर्व जज, 14 राजदूतों सहित 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल है। इन प्रबुद्ध नागरिकों ने एक खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.110 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। इस हेरोइन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 21.77 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों के मुताबिक चारबाग रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थ की सबसे बड़ी बरामदगी है, जिसे सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। डीआरआई को सूचना मिली थी कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली यात्रा कर रही ट्रेन में 2 महिलाएं भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आ रही है, जिसके बाद टीम ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर रणनीति के तहत जाल बिछाया। ट्रेन के पहुंचते ही अधिकारियों ने दोनों महिला यात्रियों की गुप्त रूप से पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। जांच के दौरान उनके सामान की तलाशी ली गई। सामान के भीतर कपड़ों और दैनिक उपयोगी की चीजों के बीच बड़ी सफाई से छिपाए गए कई पैकेट मिले। पैकेटों में सफेद पाउडरनुमा पदार्थ भरा था। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच में यह पदार्थ हेरोइन निकला। बरामदगी के बाद डीआरआई अधिकारियों ने दोनों महिलाओं को मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार मेकेदाटू पर नई डीपीआर जल आयोग को सौंपेगी। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने पोस्को मामले में बीएस येदियुरप्पा और 3 अन्य को भेजा समन। बीजेपी की लहरों में कहा डूब जाओगे पता नहीं चलेगा, कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव की शिवसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टुर्ती पहुंचे। भगवान श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के भव्य समारोह में हुए शामिल। भारत के मेट्रो रफ्तार रिकॉर्ड स्तर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले 2 से 3 साल में अमेरिका भी होगा पीछे। चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, जजों और ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखा खुला खत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।